और आज हम भी कुछ संकल्प लेने वाले हैं कि हम भी हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कुछ करने वाले हैं। बाबा साहेब ने जो सपना देखा था, जो समानता का सपना देखा था, जो उज्जवल भारत का बाबा साहेब बोलते थे कि हम पहले भारतीय है, लास्ट में भी भारतीय है। तो ये हम सब, ये मेरा पूरा परिवार है, हम सभी लोग पोरबंदर से आए हैं, परिवार से आए हैं। और हम ये आज क्या लेंगे? संकल्प एक कि हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करेंगे। हमारी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसे हमें कुछ उज्जवल भविष्य दे, ये ऐसा हम आज संकल्प ले लिया। हाँ, कि मैं अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करूंगी जिससे मेरा और मेरे समाज का आगे नाम। यहाँ पर आएंगे बाबा साहब के वजह से पूरे अपन दुनिया में जो सुकून रहते ना, उनके वजह से भी सुरक्षित है अपन, बाबा साहब के संविधान से। अब ये लेना है कि जो बाबा साहब को यातनाएं दी है, वो यातना वो हमारे समाज को नहीं मिले, हमारे समाज को शिक्षण मिले, रोजगार मिले, सब आगे बढ़े। जब सवर्ण लोग जैसे माहौल पैदा कर रहे हैं, हमारे समाज का यही माहौल। गाँव में हम बौद्ध विहार का निर्माण करने जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि भाई ये तुम छोड़ो, ये मनुवादी व्यवस्था को छोड़ो, इसमें से तुम जो अंदर डूब गए तो कभी नहीं निकल सकोगे। और 23 सितंबर 1917 को परम पूज्य बाबा साहेब संकल्प लिए थे और वहीं पर लोग पहुंचे हुए हैं बाबा साहेब को नमन करने के लिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं, मैं इनसे जानना चाहूँगी आखिर ये कहाँ से आई और क्या करने के लिए आई? हम पोरबंदर से आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है डोडिया तारा बहन। संकल्प भूमि पर क्या करने के लिए आई हैं? हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। हम सब यहाँ बाबा साहेब ने जो 1917 को संकल्प लिया था, उसके लिए हम यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे। और आज हम भी कुछ संकल्प लेने वाले हैं कि हम भी हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कुछ करने वाले हैं। बाबा साहेब ने जो सपना देखा था, जो समानता का सपना देखा था, जो उज्जवल भारत का बाबा साहेब बोलते थे कि हम पहले भारतीय है, लास्ट में भी भारतीय है। तो ये हम सब, ये मेरा पूरा परिवार है, हम सभी लोग पोरबंदर से आए हैं, परिवार से आए हैं। और हम ये आज संकल्प लेने आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। क्या संकल्प क्या लेंगे? संकल्प एक कि हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करेंगे। हमारी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसे हमें कुछ उज्जवल भविष्य दे, ये ऐसा हम आज संकल्प लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे से बच्चे हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगी। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम है आदित्य खरा। आपकी मम्मी है ये? हाँ। क्या करने के लिए आप आए हो? यहाँ पर संकल्प लेने के लिए। कितने में आप पढ़ाई करते हो? मैं 8th में है। क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। कौन थे बाबा साहब? उतना तो नहीं पता। भारत का संविधान लिखा है। भारत का संविधान लिखने के। तो आपसे मेरा सवाल रहेगा, जिस तरह से आपके बेटे हैं, प्लीज अपने बेटे को बताएं कि बाबा साहब ने। उसे मालूम है पर वो कंफ्यूज हो गया है। सभी प्रोग्राम में उसकी हाजिरी होती है, पर इस वक्त। क्या नाम है बेटा? अनुष्का डोडिया। क्या करने के लिए आप आई हैं? संकल्प लेने के लिए। कौन सा संकल्प लेंगी आप? मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करूंगी जो मेरे समाज के लिए गर्व हो। कितने में पढ़ाई करते हो आप? 9th में। 9th में पढ़ते हो। तो यहाँ पर आप बाबा साहब जिस तरह से संकल्प ले, आप भी संकल्प लेंगे? हाँ, मैंने संकल्प ले लिया। ले लिए? हाँ, कि मैं अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करूंगी जिससे मेरा और मेरे समाज का आगे नाम हो। आपके घर में कौन कौन से हैं? मैं, मम्मा, पापा, चाचा चाची और दादा दादी। तो आप देख सकते हैं कि छोटी सी बच्ची ने बहुत बड़ी बात बोली, जिस तरह से बाबा साहब संकल्प लिए थे और हम भी यहाँ से संकल्प लिए अपने समाज के लिए, भविष्य उज्जवल के लिए वो कार्य करेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। जी सर, क्या नाम है? जय भीम, नमो बुद्धाय मैडम। क्या नाम है? पोरबंदर से आए हैं, चंद्रेश डोडिया। क्या कहना चाहेंगे? आज संकल्प भूमि पर आए हैं। वो 11 दिन जो बाबा साहेब ने 1917 में यहाँ संकल्प लिया था, जो दुखी होके उनको रहने के लिए एक कोठी भी नहीं मिली थी, तो आज तो हम 107 साल बाद हम लोग काफ़ी आगे पहुंच गए हैं। जो बाबा साहेब की मेहरबानी रही है, आज हम लोग अच्छे से कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और उसका यही नतीजा है कि आज हमारे लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे लोग, जो बाबा साहेब का जो सपना था बौद्धमय भारत का, तो आगे लोग कहते हैं बाबा साहेब की वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, देवी देवताओं की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, और आप बाबा साहेब को कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हमारे लोग को मेरा ये मैसेज है कि बिल्कुल आप अंधश्रद्धा से मुक्त हो जाइए। और जो बाबा साहेब ने जो हमें धम्म दिया है बौद्ध का, तो आप उसी तरह आगे बढ़िए और अपना और अपने परिवार का कल्याण कीजिए। दयालाल डोडिया। क्या कहना चाहेंगे? आज संकल्प कहना चाहूँगा कि समाज को अंधश्रद्धा से मुक्त होना चाहिए और हमारा संकल्प है कि समाज को अंधश्रद्धा मुक्त करेंगे और शिक्षित बनाएंगे। ऑलरेडी बाबा साहब की कृपा से हमारा सन अभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, PDS। वही हमारा संकल्प है, समाज को अंत। क्या नाम है? प्रतिभा जाधव, तेलंगाना से। क्या कहना चाहेंगी? आज बाबा साहेब के संकल्प भूमि पर आई हैं।
कहना चाहने का है बाबा साहब का जो रहता उपकार पूरे भारत देश में है। हाँ? बाबा साहब के वजह से पत्ता भी नहीं हिलता। बाबा साहब की वजह से आप यहाँ पर आएंगे? बाबा साहब के वजह से पूरे अपन दुनिया में जो सुकून रहते ना, उनके वजह से भी सुरक्षित है अपन। बाबा साहब के संविधान से पत्ता भी नहीं हिलता। बाबा साहब कहाँ पहुँचा दिए आपको बाबा साहब? सबको पहुँचा दिया, आपको हमारे को सबको। हाँ, पत्ता भी नहीं हिलता। पत्ता भी जरा तोड़े ना, उसके ऊपर बनता कानून बनता। तो बाबा साहब के वजह से अपन जिंदा है, सुरक्षित है, महिला है। साथियों, मैं और भी दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर आने का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और बाबा साहब जिस तरह से संकल्प लिए थे, दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने थे, जिसको अधिकार नहीं था उसको अधिकार देने की आवाज़ बने थे कि वो अपना अधिकार मांग सके और अपने अधिकार के लिए लड़ सके। और महिलाएं जो कि मान सम्मान स्वाभिमान से वो बाहर निकल पा रहे हैं। तो आज यहाँ पर काफ़ी महिलाएं भी आई हैं और खासकर मैं कुछ लोगों से और भी बात क्या नाम है? मेरा नाम है नानजी भाई सोलंकी। कहाँ से? मैं कालावर से आ रहा हूँ। मेरा प्रॉपर सूरत है। क्या करने के लिए संकल्प? यहाँ हमें संकल्प ये लेना है कि जो बाबा साहब को यातनाएं दी है वो यातना वो हमारे समाज को नहीं मिले। हमारे समाज को शिक्षण मिले, रोजगार मिले, सब आगे बढ़े। जब सवर्ण लोग जैसे माहौल पैदा कर रहे हैं, हमारे समाज का यही माहौल हमें पैदा करना है। हमारे बच्चों को शिक्षण रोजगार देना है। हमारे बच्चों को बाबा साहब ने जो यातनाएं भेजी है, वो बाबा साहब का जो कारवा है, बाबा साहब ने जो शिक्षण दिया है, वही शिक्षण को हमें आगे बढ़ाना है। बाबा साहब का एक विकल्प है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करनो। हमारे समाज के सब नवयुवानों को जो अंधश्रद्धा में है, जो व्यसन में डूबे हुए हैं, उसको हमें पहले बाहर निकालना है। ये सब कैसे बाहर निकालेंगे? ये हम बाहर निकाले पहले हमें क्या करना है, हमें शिक्षा देके उसको रोजगारी देंगे। हमारे खत्म किया जा रहा है। कैसे शिक्षा खत्म दिया रहे, हम दूसरे व्यवसाय है ना, दूसरा ट्रेड है, जो धंधा है, रोजगार है, उसमें हमें इम्प्लीमेंट उसको हमें इन्वॉल्व करना है। और हमको रोजगार देने के लिए नई नई टेक्निक है, जो वैश्विक टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी का हमें ज्ञान देना चाहिए। आप कह रहे हैं बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। घर की महिलाएं जो बच्चों को जो है कि वहाँ मंदिर में भेज रही हैं। नहीं बच्चे, हम यहाँ ग्रामीण रूट लेवल पर ये काम कर रहे हैं कि भाई तुम अंधश्रद्धा से निकालो, तुम्हारे बच्चे को ये जो व्यसन है सब निकालो। ये सब बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम गांव-गांव जाके हम ये काम कर रहे हैं। हर जगह पे गांव में हम बौद्ध विहार का निर्माण करने जा रहे हैं। लोगों को समझा रहे हैं कि भाई ये तुम छोड़ो, ये मनोवादी व्यवस्था को छोड़ो, इसमें से तुम जो अंदर डूब गए तो कभी नहीं निकल सकोगे। बाबा साहब ने अच्छा रास्ता बताया है कि भाई जो तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अच्छा मानव बनना है, तो मानव बनने के लिए तुम्हें बाबा साहब का अनुयायी बनना पड़ेगा। बंधारण का तुम्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो बंधारण दिया है उसका तुम्हें उपयोग करना पड़ेगा। क्या नाम है? बोलो मधुबेन। क्या नाम है मैडम? एनएम सोलंकी। आप क्या करने के लिए आए? क्या संकल्प लेके जाएंगे आज? बोलो अंधश्रद्धा से निकलने का संकल्प लेके